नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज है राधाष्टमी। राधाष्टमी की आप लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी आपके जीवन में सुख दे, समृद्धि दे, यही मेरी कामना है। तो आज का व्लॉग जो शुरू होता है वो होता है 9:30 बजे से चालू। मैं अर्ली मॉर्निंग जो है व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं हर साल राधाष्टमी पर राधा रानी की मंगला आरती करता हूँ और हर साल जन्माष्टमी पे मैं ठाकुर जी की मंगला आरती करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैं सुबह 3:30 के आसपास उठा था। 3:15 से 3:30 के बीच में उठा। मैंने स्नान आदि करा। स्नान आदि करते करते मेरे को जो है 3:45 के आसपास बज गए थे। 3:50 हो गए थे। देन फिर मैंने उसके बाद 4 बजे ठीक 4 बजे जो है मैंने तुलसी पूजा करी। तुलसी पूजा तुलसी जी में दिया लगाया और जो घर के जो दोनों मेन गेट है, एक घर का मेन गेट और मंदिर का जो रूम है उसके गेट पे मैंने तोरण लगाई। दोनों तरफ स्वास्तिक बनाई क्योंकि आज शुभ दिन था, त्योहार का दिन था। तो मैं हर त्योहार के दिन जो है घर के मेन गेट पे और मंदिर के रूम में तोरण ज़रूर बनाता हूँ। एक दिन पहले ही रात को बना के रख लेता हूँ ताकि मेरे पास जो है सुबह 4 बजे उठकर जो काम है वो कम बैठे। तो मैंने कल रात में ही बना के तोरण भी रख दी थी। तो मैंने सिर्फ मेरा सुबह लगाने का काम था। मेरे को तुलसी पूजा और एक तरह से कह सकते हैं डेली पूजन करने में लगभग 4:15 बज गए थे। 4:15 से 4:10 के बाद मैंने जो है फिर 4:10 के आसपास मैंने ठाकुर जी के लिए जो बाल भोग बनाया जाता है मैंने वो बनाया। बाल भोग इन द सेंस जो दूध का मैं भोग लगाता हूँ, रोज़ नहीं लगाता हूँ। आज मंगला आरती करी थी तो इसलिए मैंने जो है ठाकुर जी को बासी मुँह दूध का भोग लगाया था। अदरवाइज़ मैं रोज़ स्नान आदि के बाद ही सीधा भोग लगाता हूँ ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी को फिर मैंने जो ठाकुर जी का दूध था वो गर्म करा। गर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर दिया बाहर रखने के लिए पंखे में। इतने मैंने जो है रूम में आके मंगला आरती की तैयारी कर ली। बर्तन जो है मैंने सारे पूजा के A to Z बर्तन जो है रात में ही धो के रख दिए थे। आधे से ज़्यादा काम मैंने अपना रात में निपटाया था क्योंकि सुबह अगर मैं करने को होता तो फिर मैं मंगला आरती जो है टाइम पे नहीं कर पाता। इस कारण से जो है मैंने बर्तन रात को धो के रखे थे। तोरण रात को बना के रख दिए थे। अशोक के पत्तों के पंचामृत मैंने रात को बना के रख दिया था जो कि मुझे सुबह अभिषेक में ज़रूरत होती, इसलिए जो है मेरे पास काम कम बचा। तो फिर मैंने जो है ठीक 4:30 बजे राधा रानी की मंगला आरती शुरू करी। और वो मैं जो मूवमेंट है वो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि उस मूवमेंट में इतनी पॉजिटिविटी थी कि मैं उसमें कैमरा तक नहीं ला सकता था बीच में। मुझे कैमरे के अंदर मेरे अंदर से दिल ही गवाही नहीं दे रहा था कि मैं उस टाइम जब मंगला आरती कर रहा हूँ या अभिषेक कर रहा हूँ कैमरा ऑन करूँ, पता नहीं क्यों। इसलिए जो ब्लॉग है आपको 9:30 बजे से मिल रहा है राधाष्टमी का, जो होगा आपको देखा जाएगा ब्लॉग में। तो जो फिर मैंने 4:30 बजे मंगला आरती करी। ठीक 4:35 के आसपास अभिषेक की सारी तैयारी मैंने नीचे कर ही रखी थी। 4:35 या 4:40 के आसपास मैंने फिर अभिषेक करा राधा रानी ठाकुर जी का। फिर लड्डू गोपाल जी का करा। फिर जो इसके बाद जो मेरे मामी के लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं, जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा होगा, उनका मैंने अभिषेक करा। इसके बाद सबका श्रृंगार करा। फिर जो मेरा सुबह का पूजन होता है मैंने वो करा। देन इसके बाद मैं गौशाला गया। गौशाला जाने के बाद मैं आने के बाद मैंने जो ठाकुर जी को नाश्ते का भोग लगाया। आज फलाहार ही भोग लगाया जाएगा क्योंकि मैंने जन्माष्टमी पे फलाहार खाया था, फलाहार भोग लगाया था। तो राधाष्टमी पे वही खाया जाएगा और ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है आपने जन्माष्टमी पे किस चीज़ का भोग लगाया था। जन्माष्टमी अगर आपने धनी के पंजरी का भोग लगाया तो आप फलाहार का भोग लगाएंगे। अगर आपने आटे की पंजरी का भोग लगाया है तो आप अनाज का भोग लगाएंगे। तो मैंने धनिया के पंजरी का भोग लगाया तो इसके अकॉर्डिंगली जो है राधाष्टमी और जन्माष्टमी पे मैं कोटू और सिंघाड़े के आटे का ही भोग लगाता हूँ। तो भोग तो जो है शाम को लगाया जाएगा, 12 बजे करी जाएगी राधा रानी की एक विशेष पूजा, वो आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। तो अब सबसे पहले जो है मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और राधा रानी ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा हुआ है वो कर लेते हैं। उन्होंने स्काई ब्लू कलर की पोशाक पहनी है तो उनमें उनका श्रृंगार देखेंगे, लड्डू गोपाल जी का देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मंदिर का डेकोरेशन देख लेते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप राधा रानी का बढ़िया ही सुंदर सा स्काई ब्लू कलर का लहंगा प्लस इनकी जरकन की ज्वेलरी जो कि प्रॉपर सुंदर लग रही है। आप राधा रानी का लुक देख सकते हो जो राधाष्टमी स्पेशल है। ठाकुर जी का भी तो जो दोनों ने है सेम कलर की पोशाक ही पहनी है, स्काई ब्लू कलर की, क्योंकि राधा रानी का जो है फेवरेट कलर स्काई ब्लू ही है।
तो इसके अकॉर्डिंगली जो है मैंने इनको पोशाक पहनाई है। तो इसके बाद आप कर लीजिए फ्रेंड्स ठाकुर जी के दर्शन। उन्होंने भी आज जो है ब्लू और ऑरेंज कलर की पोशाक पहनी है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये संपूर्ण मंदिर के दर्शन करवा देते हैं आपको एक बार। अभी कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करी, बस अब मैं करने जा रहा हूँ थोड़ी सी हल्की फुल्की, क्योंकि जो 12 बजे पूजा होगी उसके लिए, क्योंकि मैं राधा अष्टमी पे कभी भी कोई अलग से चौकी नहीं लगाता हूँ, मंदिर में ही पूजा करता हूँ। क्योंकि राधा अष्टमी पे हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है, ये दोपहर के 12 बजे की होती है और जन्माष्टमी पे रात के 12 बजे तक का टाइम होता है। तो इससे जो है राधा अष्टमी में जो मंदिर में ही पूजा करता हूँ जो भी होता है, और जन्माष्टमी में तो बाहर जो चौकी लगाई जाती है वो होती ही है। तो ये है राधा रानी और ठाकुर जी का लुक। एक बार जो आपको दोबारा से फाइनल लुक दिखाते हैं, तो चलिए राधा रानी का एक बार फाइनल लुक और देख लेते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, अब 12 बज गए हैं, तो अब करेंगे हम राधा रानी की आरता, जिसे बोला जाता है। बरसाना में इस चीज़ को आरती की जगह आरता बोला जाता है। तो हम आरता करेंगे राधा रानी का, फिर देन इसके बाद चरण दर्शन करेंगे। थोड़ी सी मैंने मंदिर की डेकोरेशन करी है, अभी 5-10 मिनट में अष्टसखी लगाई हैं और थोड़े से फ्लावर्स बिखेरे हैं, बस सिंपल सी करी है। तो जो है हम सबसे पहले आरता करेंगे, और जो आरती है मैं इस बार आपको सुनाऊंगा कि मैं कौन सी आरती करता हूँ, सुबह तो नहीं सुना पाया। तो अब आरती जरूर सुनिएगा, स्पीकर से चलेगा, ये हमारा है ब्लूटूथ स्पीकर, इससे चलाएंगे हम आरती। तो चलिए अब जो है आरती करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब आरती शुरू करते हैं राधा रानी की। मैंने जोत चला ली है और जो आरती है मैं यूट्यूब से चलाऊंगा, और आप लोगों को जो है आरती सुनाने के लिए मैं जो है माइक स्पीकर के पास रख देता हूँ, ताकि आप लोगों को आवाज़ साफ आए। तो चलिए आरती शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आरती अच्छी तरह और सुनने के लिए मैं जो है ये माइक अपना स्पीकर के पास रख देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह आवाज़ आए आरती की। आरती हमारी संपूर्ण हो चुकी है। आरती के बाद अब हम राधा रानी के चरण दर्शन करेंगे, जो कि बरसाना में करे जाते हैं। तो अब जो हम चरण दर्शन करेंगे, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ, फिर इसके बाद जो है आपको भी वीडियो के थ्रू करवाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, जो अब राधा रानी के चरण दर्शन करते हैं। जो थोड़ा सा उनका लहंगा है बड़ा ही है, तो एक बार जो हल्के से चरण को उठाकर स्पर्श करते हैं, ओम श्री राधाय नमः। तो जो है चरण दर्शन कुछ इस तरह से करे जाते हैं बरसाने में भी, जो है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि
फ्रेंड्स देख सकते हो आप दोपहर में जो मैंने आरती के बाद राधा रानी को भोग लगाया है, क्योंकि प्रॉपर खाने का भोग तो जो है शाम को संध्या आरती के बाद ही लगाया जाएगा। लेकिन जो है मैंने अभी जो है व्रत के चिप्स मेरी मम्मी ने बनाए थे वो तले हैं और ये आलू हैं, तो इसका भोग लगाया जाएगा और इसके बाद ये मैं भी खा लूँगा, क्योंकि मेरे को भी जो है थोड़ी सी भूख लग रही है। तो जो प्रॉपर खाना है वो शाम को लगाया जाएगा और जो राधा रानी को आरती के बाद भोग है दोपहर में चरण दर्शन करें अभी हमने 12 बजे, उसके बाद जो भोग हमने ये लगाया है इनको। तो मैं आपसे मिलता हूँ फ्रेंड्स सीधा शाम को जब हम यूट्यूब से कीर्तन करेंगे। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो फ्रेंड्स अब जो है संध्या हो चुकी है, 7 बज रहे हैं शाम के। तो मैं सबसे पहले जो है संध्या आरती करूँगा राधा रानी की, फिर इसके बाद जो है राधा रानी को भोग लगाऊंगा फलाहार भोजन का, जो दही अरबी बनाई गई है उसका, और आलू की सब्जी, और जो कुट्टू का आटे का परांठा होता है उसका भोग लगाया जाएगा। तो सबसे पहले आरती कर लेते हैं। वही सुबह की तरह मैं जो माइक है स्पीकर के पास रख देता हूँ ताकि जो आपको आरती है साफ सुनाई दे। तो चलिए अब जो आरती शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जो आरती है मैं यूट्यूब से ही चलाऊंगा, स्पीकर के पास मैंने माइक रख दिया है। आवाज़ कम आ रही होगी, स्पीकर के पास माइक रख दिया और मैं जो आरती है प्ले कर देता हूँ। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को,
दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सकदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। तो फ्रेंड्स आरती जो है संपूर्ण हो चुकी है। अब इसके बाद राधा रानी को भोग लगाया जाएगा दही अरबी का, आलू की सब्जी और जो कुट्टू के आटे का परांठा होता है उसका लगाया जाएगा। तो सबसे पहले आइए भोग लगाते हैं और फिर इसके बाद जो है ब्लॉग को एंड करेंगे। फ्रेंड्स आइए जो है भोग हम अब राधा रानी के आगे रख देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो 5 सी पेपर भोग की थाली, ये है दही अरबी और ये है आलू की सब्जी, मतलब टमाटर नहीं है इसमें, और ये है कुट्टू के आटे का परांठा। और ऐसी ही सेम जो है गणपति जी के पास भी थाली रखी गई है और गणपति जी की भी जो आरती हो गई है। ये था राधाष्टमी का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर करा। आशा करूँगा आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, हर बार की तरह अपने अच्छे सुझाव मेरे को देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।